हाँ नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बिहार चुनाव में पहले चरण की 10 वीआईपी सीटें कौन कितने पानी में है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारणा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होनी है। इस पेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आइए जानते हैं कि पहले चरण की 10 वीआईपी सीटों का क्या हाल रहने वाला है। नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत इस बार चुनाव के दांव पर है। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की सियासत किस्मत दांव पर है। इनमें से बीजेपी कोटे के 11 और जेडीयू कोटे के 5 मंत्री शामिल हैं। भाजपा के मंत्रियों में मंगल पांडे सीवान, नितिन नवीन बांकीपुर और सम्राट चौधरी तारापुर, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, जीवेंद्र मिश्रा जाले, संजय सरावली दरभंगा शहरी और सुनील कुमार बिहार शरीफ शामिल हैं। वहीं जेडीयू के प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सराय रंजन, श्रवण कुमार नालंदा, मदन सहनी बहादुरपुर और महेश्वर हजारी कल्याणपुर भी शामिल है। इसके अलावा 10 वीआईपी सीटों का हाल क्या है आपको बता दें कि तारापुर इस सीट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान पर हैं। उनकी आरजेडी के अरुण गोविंद शाह से सीधी टक्कर मानी जा रही है। जनस्वराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप सिंह की पार्टी जनशक्ति दल के सुखदेव यादव भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी वीआईपी सीट आती है राघोपुर। ये आरजेडी की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस बार यहां से राजद नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान पर है। तेजस्वी ने यहां 2015-2020 में भाजपा के सतीश कुमार को हराया था। एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो जनस्वराज के चंचल कुमार उनके सामने होंगे। इसके अलावा तीसरी सीट में मोकामा है। यह सीट इस वक्त जनस्वराज समर्थक दुलाराम यादव की हत्या और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर काफी चर्चे में है। यहाँ 2 महावरियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह को, दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी इस बार मैदान में है। इसके अलावा अलीनगर इस सीट पर बीजेपी के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। ठाकुर का यह पहला चुनाव है। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से माना जा रहा है। बीजेपी उनकी लोकप्रियता को बोर्ड में बदलने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये जनता जवाब देगी। इसके अलावा अगली सीट छपरा सीट से है। छपरा से मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय राखी गुप्ता भी मुकाबले की त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये अब आने वाला समय ही बताएगा। अगली सीट लखीसराय है। लखीसराय बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 2010 से लगातार विधायक है। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था। इस बार भी विजय सिन्हा के सामने अमरेश कुमार मैदान पर है। वही अगली सीट महुआ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां लालू यादव द्वारा पार्टी के और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप सिंह महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से मानी जा रही है। वहीं एनडीए की तरफ से एलजेपी और संजय कुमार के मुकाबले को लेकर एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बन सकता है। अगली सीट में बेगूसराय आता है। कभी वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी के कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस की अमिता भूषण से है। मंगल युग के बाद यहाँ की राजनीति गढ़ पूरी तरह से बदल चुका है। अगली सीट में बांकीपुर का नाम आता है। ये पटना की शहर सीट है, जहाँ बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान पर उतारा है। अगली सीट दरभंगा शहरी है। वहीं मिथिलांचल की इस प्रमुख सीट से बीजेपी के राजस्व
मंत्री संजय सारावादी मैदान पर हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए जन स्वराज के पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा और मुकेश सैनी की पार्टी ने उमेश सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान पर हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा विकासशील पार्टी यानी वीआईपी और भारतीय कम्युनिटी यानी माकपा 6 सीट पर, सीपीएम 3 सीटों पर और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो यानी आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के 118 उम्मीदवार भी इस बार पूरी तरह से किस्मत आजमाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बिहार में किसका राज वापस होता है।